आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने देखा था कि प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई वेस्ट कोस्ट। सब लोग आए साथ में 6 लोग, और उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में, उनके मैनेजमेंट से रिलीफ चाहिए उनको, वो कैसा किया जाए उसके बारे में चर्चा किया। अभी हम देखने जा रहे हैं कि वो मीटिंग में हुआ क्या एग्जैक्टली। पहले तो हमने देखा था कि इनको क्लू नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये मीटिंग में करते क्या ऐसे जब मीटिंग होती है तो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। तो इन्होंने क्या लिया एजेंडा वो देखते हैं। द एजेंडा कंसिस्टेड ऑफ टॉपिक्स फैमिलियर टू एवरीवन। सबको जो आता था वही टॉपिक लेके हम बातचीत चालू किया। वी डिस्कस्ड हाउ टू इंक्रीज संकीर्तन, संकीर्तन को कैसे बढ़ाया जाए। व्हाट आर द प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटी वर्शिप, अर्च विग्रह का सेवा के स्टैंडर्ड्स क्या है। डेली टेम्पल शेड्यूलिंग, मंदिर का दिनचर्या कैसा रहना चाहिए लोगों का, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे मंगल आरती होनी चाहिए। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार के नियम कैसे बिठाने हैं, ये सब चर्चा हुई। Whatever we knew had been learned from reading his books or by his personal instructions. जो भी हमने सीखा था वो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़कर सीखा था या उनके आदेश सुनकर सीखा था। हमको ज्यादा इतना कुछ यहाँ वहाँ का पता नहीं था। प्रभुपाद एनकरेजमेंट वॉज अवर इंस्पिरेशन एंड हिज सेटिस्फैक्शन वॉज अवर रिवॉर्ड। प्रभुपाद जी जो प्रोत्साहन दे रहे हैं वो हमारा प्रेरणा थी, और उनका संतुष्टि हमारा रिवॉर्ड को क्या कहना, तोहफा था। वो मिला तो हम खुश है, वो खुश है तो हम खुश है। तो एक्चुअली इन वन सेंस हम लोग वी आर ग्रेटफुल टू दीज पीपल हु सेट राइट मेनी थिंग्स इन इस्कॉन। ये जो फॉर्मेट्स हम फॉलो करते हैं ना कि 6:30 बजे मंगल आरती होती है, 5:15 बजे जप होता है, 7:15 बजे दर्शन खुलते हैं, फिर उसके बाद गुरु पूजा, भागवत क्लास इत्यादि। ये किसने है तो पीछे बैकग्राउंड में वर्कआउट किया हुआ है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो भक्तों को सुविधा रहेगी, मिशन का काम भी आगे बढ़ेगा और हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह पाएंगे। प्रभुपाद सॉरी बिफोर मीटिंग प्रभुपाद वी हैड ईच बीन वॉन्डरिंग ब्लाइंडली। प्रभुपाद को मिलने से पहले हम अंधे लोगों के जैसे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, विदाउट एनी एम इन लाइफ। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। रिफ्यूजिंग एनी एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए हम तैयार नहीं थे। कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता था। खुद का शरीर साफ रखने का भी जिम्मेवारी हम नहीं लेते थे, बाकी दुनिया का तो छोड़ दो। बट नाउ वी आर मीटिंग टुगेदर टू कंसिडर द फ्यूचर ऑफ लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट। अभी ऐसे लोग साथ में आके क्या चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण आंदोलन का भविष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हाउ पावरफुल वॉज द इफेक्ट ऑफ गुरुज एसोसिएशन। तो ऐसे लोग जो यहाँ से यहाँ परिवर्तित हो गए हैं, क्या प्रभावशाली था गुरु के संगति का परिणाम। It was a complete transformation, a miracle which we had all witnessed. ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, एक मानो कोई मिराकल, कोई जादू का प्रभाव था ये, जो हम खुद देख पा रहे थे हमारी आंखों से। We all felt an immeasurable debt to our spiritual master. हम सबके हृदय में बड़ी कृतज्ञता जागृत हुई कि हमने हमारे गुरु कितने कुछ दे रहे हैं हमें। And we were eager to reciprocate by assisting him in any way possible. और हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, जो भी हमसे बने वो करना चाहते थे। Knowing that he wanted us to manage on his behalf, we had met together in Berkeley. हम सबको पता था कि प्रभुपाद जी का आदेश है कि आप लोग मिलके चलाइए मैनेजमेंट को, ताकि मुझे समय मिले पुस्तक लिखने। ये हमको पता था, तो इसलिए हम बर्कली में आके मिल रहे थे। Until that time, we had only taken responsibility for managing our individual temples. इस समय तक हमने केवल अपना ही मंदिर चलाने की जिम्मेवारी उठाई थी। But now Prabhupada wanted us to do more. अभी प्रभुपाद चाहते थे हम और करें। To think of ISKCON as a whole, पूर्ण ISKCON के लिए कुछ कार्य करें। Especially, he had written me in this regard. उन्होंने मुझे लिखा था खत में, to look to the overall management of the West Coast, कि तुम पूरे पश्चिमी तटवर्ती इलाके का प्रचार संभालो। I felt, तो मुझे जब प्रभुपाद जी ने कहा कि पश्चिमी तटवर्ती का प्रचार तुम संभालो, तो मैं सोच रहा था, I felt, Prabhupada wanted me to take a supervisory hand in running each of the centers. तो मैंने उसका अर्थ यह निकाला कि हर सेंटर को चलाते समय जो सुपरविजन जरूरी है, अध्यक्षता जरूरी है, वो कैसे चला रहे अपने केंद्र को, वो मुझे देखना है, ऐसा मुझे लगा।
Therefore, I had taken the initiative to organize the meeting. और इसी कारण मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की. The presidents agreed to consult me on all important decisions. सारे अध्यक्षों ने मान लिया कि आपको हम पूछेंगे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले. And in this way, relieve Srila Prabhupada of some of the burden of management. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो हेडेक है व्यवस्थापन संभालने का वो थोड़ा कम हो जाए. Whether for financial matters, for major changes in the local temple procedures, or in moving devotees from one center to another, they would now consult me. तो आर्थिक मामले हो, फाइनेंस के बारे में कुछ हो, या फिर प्रोसीजर जो है मंदिर चलाने की उसमें कोई शंका हो, या फिर एक भक्त को एक सेंटर से दूसरे सेंटर के लिए भेजना पड़ रहा हो, वो लोग सब मुझे पूछेंगे इसके बारे में. ऐसा उस मीटिंग में तय हुआ. अभी पॉइंट ये है कि इनका ये जो धारणा था कि प्रभुपाद वांट्स मी टू सुपरवाइज ये गलत था. दूसरा, इनके इक्वल्स या जूनियर्स को ये मंजूर नहीं था कि हम डायरेक्टली प्रभुपाद को नहीं करेंगे, रिपोर्ट तुमको करेंगे. और तीसरा, उनको लग रहा था कि ये अपने को इंचार्ज बनाने के लिए हमको ऐसा करने को बोल रहे. समझ में आ रहा है तीन बात? अभी देखेंगे आगे क्या होता है. As Gargamuni drove the car back to Los Angeles, my thoughts were still on the meeting. तो ये और गर्गमुनि गए थे ना लॉस एंजलिस से बर्कली, उल्टा वापस आ रहे हैं. वो गाड़ी चला रहे हैं और ये मन में सोच रहे थे विष्णु महाराज. एट Prabhupada's request, we had formed a management committee. प्रभुपाद जी की इच्छा विनती अनुसार हमने मैनेजमेंट कमेटी बनाया था. But the enthusiasm was not the same as it would have been had we come together to hold कीर्तन. ये मीटिंग अटेंड करने में, इसमें भाग लेने में लोगों का उत्साह उतना नहीं था जितना हम केवल एक साथ आके कीर्तन करते थे तो होता था. The discussions of how to increase the preaching had gone smoothly. प्रचार कैसे बढ़ाए उसका चर्चा ठीक से हुआ. But the presidents had actually not been very eager to accept my suggestion that they consult me in their individual temple affairs. लेकिन वो सारे मंदिरों के अध्यक्ष ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको अभी मुझे प्रश्न पूछना होगा प्रभुपाद के पास डायरेक्ट ना जाते हुए उनका मंदिर चलाने के लिए. इससे वो खुश नहीं थे. Their final agreement had been a bit forced. उन लोगों ने जो हाँ कहा था कि ठीक है भाई तुमको पूछेंगे, ये थोड़ा बलपूर्वक प्रयास किया गया ऐसा मुझे लगा. I reflected on my increased responsibilities. मैं अपने मन में अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा हूँ. Wondered whether the president would practically cooperate. क्या लोग सही में सहयोग देंगे, सरकारें देंगे मुझे, by informing me of all important matters. हर महत्वपूर्ण विषय पर मुझसे चर्चा करेंगे पहले, कैसा वो करेंगे. प्रभुपाद wanted the temples unified. प्रभुपाद जी को था कि हम सब एकत्र आकर मंदिरों के कार्य संभालें. I had sent the agenda for his approval. और मैंने एजेंडा जो भेजा था वो प्रभुपाद जी के अप्रूवल के लिए भेज दिया था ऑलरेडी. But the meeting had taken place before his reply had arrived. लेकिन प्रभुपाद जी का खत उत्तर आने से पहले ही ये मीटिंग हो गई थी, ताकि ये एजेंडा ठीक है कि नहीं वो पता नहीं चला था. Therefore, upon returning to Los Angeles, I wrote a detailed report of our meeting. इसलिए लॉस एंजलिस वापस आने के बाद मैंने बहुत विस्तार से मीटिंग में क्या क्या हुआ प्रभुपाद जी को खत लिख दिया. Describing all the resolutions that had been passed. क्या resolutions? Resolution मतलब हम ऐसा करेंगे. इसके आगे इसको क्या बोलता है? रिजोल्यूशन. जो पास हुए थे रिजोल्यूशन, जिनको सबने अनुमोदन दिया है, उसको मैंने लिखकर भेजा. प्रभुपाद आंसर केम 10 days later. 10 दिन बाद प्रभुपाद जी का रिप्लाई आया. Ascot, England, October 18, 1969. My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I beg to acknowledge receipt of your letter dated October 12, 1969, along with the copy of the West Coast President's report of the meeting held at Berkeley. मेरे आशीर्वाद स्वीकार कीजिए. आपका खत मिला 12 अक्टूबर का. उसमें वेस्ट कोस्ट प्रेसिडेंट्स के मीटिंग का जो आपने वर्णन दिया है वो मैंने पढ़ा. ग्रेजुअली दिस मीटिंग शुड डेवलप इनटू अ कमिटी ऑफ गुरु महाराजेस कमिटी ऑफ द वेस्ट कोस्ट प्रेसिडेंट्स. ये आगे चल के मीटिंग जो हुई ये आगे वेस्ट कोस्ट प्रेसिडेंट्स का समूह कमेटी बन जाना चाहिए. सिमिलरली देयर शुड बी वन फॉर द ईस्ट कोस्ट. ऐसे ही पूर्व तटवर्ती भाग के लिए अमेरिका के एक और कमेटी होनी चाहिए. सो इन द फ्यूचर वी कैन फॉर्म अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी फॉर द होल इंस्टीट्यूशन. नोट कीजिए 18 अक्टूबर को चल रहा है ये बात 1969 को ही कि प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाना है इन सारे पूरे इस्कॉन के कार्य को संभालने के लिए. ये अभी नहीं बोल रहे, तब से बोल रहे हैं. और उसके बाद 8 साल प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर थे 1977 तक, शरीर छोड़ने तक. वो खुद इनको बनाए, जेबीसी को ट्रेनिंग दिए, डांटे,
प्रशिक्षित किए और फिर उनके हाथ में कार्यकार सौंप कर वो चले गए भगवत धाम। तो मेरा मुद्दा यह है कि क्यों रिस्पेक्ट करना है जीबीसी को। कभी कभी हमें लगता है कि जीबीसी भी कभी गलतियां करते हैं, बहुत डिले करते हैं निर्णय लेने में, या कभी कभी लगता है कि उनका निर्णय हमको मंजूर नहीं है। हाँ, हो सकता है सही निर्णय लेकिन मुझे नहीं मंजूर है वगैरह वगैरह। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी की इच्छा क्या थी, तुम्हारी इच्छा क्या है वो पॉइंट नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है इन सभी चीजों के बावजूद हमें वो रेक्टिफाई करने का अगर जरूरत पड़े तो करना चाहिए जरूर, लेकिन क्या हम अथॉरिटी मानना है कि नहीं, इसमें हमारा कोई शक नहीं है। Therefore, the management should be done very cautiously so that everyone is satisfied in their autonomous managing capacity. मैनेजमेंट करते समय ध्यान रखो, सावधान रहो कि हर व्यक्ति संतुष्ट रहे, उसके कार्य क्षेत्र में उसे स्वतंत्रता मिल रही हो। मैं वापस बोलता हूं, मैनेजमेंट करते समय सावधान रहिए कि हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता मिले उसके कार्य को ठीक से करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई डिपार्टमेंट छोड़ चुके हैं लेकिन हमारा माइंड अभी भी उधर ही अटका हुआ है और हम देख रहे हैं कि अगला वाला जो व्यक्ति आया है वो कैसा कर रहा है, और अगर गड़बड़ करता है तो हम जाके बोलते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है, मेरे को करने दो। या हम बोलते हैं कि मैंने जैसा किया था पूर्व कार्यकाल में ऐसा तो कुछ कोई कर नहीं पा रहा है, इतना अच्छा तो कोई चला ही नहीं सकता ये डिपार्टमेंट, ऐसा हमको लगता है। लेकिन फैक्ट ये है जीवन का कि तुम मर भी जाओगे ना तो इस दुनिया का कुछ भी बाका नहीं होगा। इफ यू आर डेड एंड गॉन, everything in this world will go on smoothly. In fact, it will go on more smoothly than it was with you around. अगर हमारे को सोचना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं गुरुकुल चला रहा हूँ तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे से हजारों गुना क्वालिफाइड लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। कृष्ण ने मुझे चुना है क्योंकि वो मेरे को प्रशिक्षित करके शुद्ध करना चाहते हैं, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने ही ये कार्य करना चाहिए। तो डू इट कॉशियसली, आप जो कार्य कर रहे हो सावधानी से करो, दूसरों की स्वतंत्रता को, उनके इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करो। हो सकता है तुम जैसा मैनेज करते हो वो नहीं करता है, नो प्रॉब्लम, उसका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन उसको आप बोलो कि ये गाइडलाइंस है, ये एंड रिजल्ट चाहिए, ये रिसोर्सेस हैं और ये गोल है, अभी आप करिए, ये प्रोड्यूस करके दिखाइए। तो इसको कहते हैं नॉट माइक्रो मैनेजिंग। तो प्रभुपाद जी का अपेक्षा है हम सबसे कि हम इस तरीके से मैनेज करें चीजों को। Of course, the central point is the order of the spiritual master. सबका केंद्र क्या होना चाहिए? गुरु का आदेश, क्या आदेश मिला है वो फुलफिल करना है, वो केंद्र होना चाहिए। I am very glad that you are trying to give importance to this aspect of management. मुझे अच्छा लगा कि तुम इस व्यवस्थापन के कला को, इस तत्व को पालन करते हुए अपना रहे हो। The difficulty is, समस्या क्या है? अभी देखो प्रभुपाद जी उधर बैठे हैं लंदन में, मीटिंग इधर हो चुकी है और रिपोर्ट गया है, और मीटिंग में हर एक की मनोवृत्ति क्या रहेगी, किस माइंडसेट में वो लोग पार्टिसिपेट किए रहेंगे, ये अभी प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे पढ़ोगे तुम। डिफिकल्टी इज समटाइम्स थिंग्स आर इंटरप्रिटेड इन अ मैनर डोटेलिंग वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब भी हम किसी समूह में, मीटिंग में, प्रोग्राम में भाग लेते हैं, हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति का नजरिया रखते हुए उसमें भाग लेता है। ये कभी कभी होता है, हम सबसे होता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है और उसमें डिस्कशन चल रहा है कि किसको किस डिपार्टमेंट में देना है, तो हम क्या सोचते हैं, मैं इसके साथ काम करूंगा तो मेरे को कितना झेलना पड़ेगा, तो हम ना बोल देते हैं, हाँ या ना। ये ना जो बोला हमने, क्या ये कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बोला हमने कि खुद का ट्रबल टालने के लिए बोला? सो देयर यू गो, वी आर नॉट अ प्योर डिवोटी येट, वी आर हैविंग एजेंडा कि मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा सुख और कम से कम तकलीफ मिलना चाहिए। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि हाउ यू आस्क, वी गिव यू चॉइस, और आपको क्या लगता है जिनको कोई स्वीकार नहीं करता उनको कौन स्वीकार करता है? हमारी मीटिंग में, मैनेजमेंट में हम डिस्कशन करते हैं, इसको कौन लेगा, उसको कौन लेगा, डिपार्टमेंट में सब लोग चले जाते हैं, कुछ 3-4 लोग बच जाते हैं उसमें। उनको कौन लेते सेवा में? गुरु लेते हैं, बोलते हैं इनको मैं एंगेज करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हु इज गेटिंग प्रॉक्सिमिटी विद द गुरु? मोस्ट अनक्वालिफाइड। इसी का मतलब है अधमजा नारा बंधु। हमको लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए भैया, ये बहुत परेशानी है आदमी, गुरु बोलते हैं मुझे दे दो, मैं इसको एंगेज करता हूं कृष्ण की सेवा में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं
वी ऑलवेज थिंक इन अ मैनर डोफटेलिंग अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई भी शिक्षक भी मैं देखता हूँ किसी सेवा को हाँ या ना बोलते, तभी मेरे को समझ में आता है मनोवृत्ति क्या चल रहा है। दे आर ओनली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा हेडेक। अगर ये मैं देखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, वो सेवा मैं कर लूंगा पूरी, हाँ या ना। ask them in the management meeting what happens। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति ही सारी तकलीफ क्यों उठाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोल्डरिंग द बर्डन ऑफ समबडी। तो इसलिए ये मीटिंग में होता ही है हमेशा। ये प्रिंसिपल जो बोल रहा है ना एक लेटर में, ये सब समझ लोगे ना, तुम टॉप मैनेजर बनोगे दुनिया का, मैं बता रहा हूँ। यू विल बी द बेस्ट मैनेजर यू कैन बी। आगे कहते हैं, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय इंस्टीट्यूशन द गौड़िया मठ। तो गौड़िया मठ का जो मैंने देखा उसमें अनुभव दिया है मैंने इसका। डिफरेंट गॉड ब्रदर्स टुक द वर्ड्स ऑफ गुरु महाराज इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। गुरु महाराज के शब्दों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अर्थ लगाते हुए स्वीकार किया। एंड द होल मिशन गॉट डिसरप्टेड। नतीजा क्या हुआ, वो सारा गौड़ी मठ मिशन ही ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। दिस इज स्टिल गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 40 years विदाउट एनी प्रॉपर सेटलमेंट। इतना झगड़ा हो रहा है मेरे गुरु भाइयों के बीच, 40 साल हो गए, लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कोई उनका कंक्लूजन नहीं निकला है। आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस क्रैक। मुझे इसका बड़ा भय लगता रहता है हमेशा कि हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ भी ये ना हो। बट आई एम श्योर if our aim is to serve Krishna sincerely and a spiritual master simultaneously, that will be our success। लेकिन मुझे यह विश्वास है दृढ़ कि अगर हम कृष्ण और गुरु की संतोष के लिए कार्य करेंगे तो वो हमें जरूर यश देंगे। हम अपना पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए एजेंडा बनाएंगे तो यश नहीं मिलेगा। That means serve Krishna and the spiritual master simultaneously with equal faith and serious vow, and then success is sure। इसीलिए इसका अर्थ है कृष्ण और गुरु को श्रद्धा और व्रत पूर्वक हमें संतुष्ट करना है तो यश जरूर मिलेगा। योरसेल्फ, गर्ग मुनि, ब्रह्मानंद एंड अदर्स आर इंटेलिजेंट। आप गर्ग मुनि, ब्रह्मानंद, ये सारे बहुत बुद्धिमान लोग हैं। यू शुड ऑलवेज डील थिंग्स सो टैक्टफुली दैट पीपल मे नॉट फॉल अवे। तुम्हें टैक्टफुली चतुराई से काम लेना चाहिए कि लोग छोड़ कर ना चले जाएं भक्ति को। एवरी लिविंग बीइंग इज इंपॉर्टेंट इन कृष्णा सर्विस। हर जीव महत्वपूर्ण है कृष्ण की सेवा में। एंड वी मस्ट टेक ऑल प्रिकॉशंस दैट वन मे नॉट फॉल अवे। और हमें सारी सावधानी बरतनी चाहिए कि ये व्यक्ति चला ना जाए भक्ति छोड़ के। आई थिंक क्वाइट डीप थिंग्स। एनी रिफ्लेक्शंस? आदेश पालन, व्रतपूर्वक कि मैं इनको संतुष्ट करके ही रहूंगा, हमें कार्य करना चाहिए। गुरु को एसोसिएशन हाँ, गुरु एसोसिएशन वेरी पावरफुल। प्रमाण क्या है उसका? जो लोग कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य को जगत भर में कैसा विस्तार करना, इसका जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। ये मेरा क्या नहीं, मैं अपना शरीर भी ढंग से नहीं रख सकता था, मन को संभाल नहीं पा रहा था, वो जाके ऐसे कार्य करने लगा। केशव, हाँ, सारे मैनेजमेंट करते समय उसका केंद्र बिंदु जो है वो गुरु का आदेश होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग मैनेजमेंट। इसीलिए हमको प्रभुपाद जी पता होने चाहिए। हमको मतलब उनका व्यक्तित्व पता होना चाहिए, उनकी सोच पता होनी चाहिए, उनका मिशन का एजेंडा, गोल्स पता होने चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। विदाउट नोइंग मोड, मिशन, टीचिंग्स, एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद, हाउ विल वी मैनेज दिस इंस्टीट्यूशन? चलाएंगे कैसे हम इसको? और इसीलिए गुरुकुल में हम हर दिन करते हैं काम, एक दिन नहीं, जिंदगी में कभी। प्रभुपाद व्यास पूजा के दिन हर एक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में महत्वपूर्ण है। हमें किसी को भी भगा नहीं देना चाहिए भक्ति से। कभी कभी आप ऐसे करते हैं, किसी बच्चे के ऊपर चढ़ जाते हो, सब लोग सब मिलकर उसको परेशान करते हैं, फिर वो बोलता है मैं नहीं रहना चाहता हूँ गुरुकुल में। ये अच्छा है? प्रभु जी का इच्छा है ऐसा? कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें एक दूसरे के साथ? चिढ़ाना चाहिए?
मार पिटाई करने लगे। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए एजेंडा मीटिंग का नहीं चलाना चाहिए। मीटिंग का एजेंडा चलाना मतलब क्या है? डिस्कशन को उस दिशा में ले जाना जो मुझे स्वार्थ पूरा करने के लिए मदद करे। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए मीटिंग्स में। और हाँ, हमें परस्पर सहयोग देना चाहिए। दूसरे गॉड ब्रदर्स को भी जो चाहिए उसको भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल हमको जो चाहिए वो पूरा करने का। हरि बोल, वी शुड गिव हरि बोल टू दिस बॉय वासुदेव। माय गॉड, ऐसा छोटा उम्र में अगर इतना सोच रखता है कोई, अच्छा है। सहयोग देगा क्या? किसी से सुनाएगा मेरे को बड़े बड़े विचार। और कोई? विष्णु। हर एक व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है और उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका जो एरिया ऑफ सर्विस या एक्सपर्टीज है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका करने का तरीका अलग हो सकता है, क्या वो एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो देखना चाहिए। यस, वी शुड नो आवर गुरुज नीड्स एंड फुलफिल देम। जैसे गुरु जी आके सबको पूछते हैं तुमको कोई जरूरत है, कुछ चाहिए तुमको, ऐसा तुम कभी उनको पूछे लाइफ में जाके आपको कुछ चाहिए हम कुछ करें? तो ये जरूरी है। और वो कभी कभी बोलते भी है वोकली, क्लियरली। क्लास करके आश्वासन से जब वो बोलते हैं वो अपना एजेंडा बहुत क्लियर करते हैं, मुझे क्या चाहिए, तो उसको फुलफिल करना चाहिए। यस, कृष्ण और गुरु को साइमल्टेनियसली खुश करना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ, जितना हम खुद को अनक्वालिफाइड समझेंगे उतना ज्यादा कृपा प्राप्त करेंगे। ओवर क्वालिफाइड समझेंगे, गुरु बोलेंगे चला जा, अपना अपना चलाते रहो। हाँ, मैनेजमेंट में सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको। आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं ना, वो आपकी प्रामाणिकता देख रहे हैं। आप किस इच्छा से क्या वाक्य बोल रहे हो, किस इच्छा से कौन सा निर्णय ला रहे हो भक्तों के लिए, क्या रिजोल्यूशन पास करा रहे हो, आप किस भावना से किसी को कोई सेवा में लगा रहे हो, ये परमात्मा देख रहे हृदय में। तो जब वो संतुष्ट हो जाता है ना परमात्मा कि इसने सही भावना से, सही चेतना से किया है काम, तो वो उस व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हैं जो असंतुष्ट हो सकता था, उसके हृदय में वो संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे कि ठीक है, इस मीटिंग में मेरे एग्जैक्टली इच्छानुसार डिसीजंस नहीं हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जरूरी थे, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा वो बोलेगा। ये सीक्रेट है। तुम्हारा अगर एजेंडा चल रहा है ना अंदर कुछ, परमात्मा समझ जाएंगे इनसिंसियर आदमी है, तो वो किसी को कुछ संतुष्टि होने नहीं देंगे और तुमको परेशानी ही परेशानी होगी वो मीटिंग के बाद। तो ये जो फैक्टर है ना परमात्मा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है हमारे कृष्ण भावना का। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं कि गॉड, द सन एंड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी बोलते हैं वो। भगवान है, उनका विशुद्ध भक्त है, और द होली स्पिरिट क्या है? परमात्मा। इनके अनुमोदन में सब चल रहा है जो चल रहा है। तो that's why we begin meetings with prayers, we end meeting with prayers, we keep our consciousness fixed on Krishna. तो ये जरूरी है। इक्वल्स के साथ मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इक्वल्स को नॉन मैनेजरियल टाइम में साथ में समय बिताना चाहिए। ये जो है ना साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन, ये उनको साथ में करना चाहिए। जो एनिमी बन के बैठे हैं उनको कीर्तन में सामने सामने लाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नचाओ, 2 मिनट में भूल जाएंगे वो एनिमिटी अपना। तो ये पावर है स्पिरिचुअल एनर्जी का। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में गए थे, बाघ और हिरण को चुम्बन आलिंगन करने लगाए एक दूसरे को। ये प्रभाव था हरिनाम संकीर्तन का। कैसा कर सकते हो इतना प्रेम? आंसू बहा रहे दोनों एक दूसरे को आलिंगन देकर, बाघ और हिरण। ये पावर है स्पिरिचुअल लाइफ का। ये दूसरा किसी चीज से संभव नहीं है ये। और इसीलिए क्या है, हमको साथ में आके प्रसाद लेना चाहिए, साथ में आके कथा सुननी चाहिए, साथ में आके डांस करना चाहिए। इसलिए मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ कि प्लीज आप भी आओ, ऐसे कार्यों में भाग लो, तभी आपके संबंध जो है वो वैष्णव बने रहेंगे। नहीं तो बहुत ही बारी हो जाएंगे हम मन में, एक दूसरे को चेहरा दिखते आएगा मन में, ऐसा है वैसा है।
और कोई? सिक्स का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सियाटल है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ सियाटल का कौन आया था वो बोला नहीं था ना, इसलिए हो सकता है। और कोई? इसको में ऐसा कौन सा कोर्स है? ओके, एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स है इसको का अपना, 16 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैंने पर्सनली एक बार अटेंड किया है और 7 बार पढ़ा है वो कोर्स को, बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसका रिकॉर्डिंग है, इनको भेज रहा हूँ मैं। और कोई? हाँ, अगर किसी से तुम्हारा कटु कटु व्यवहार हो जाए, राधानाथ महाराज कहते हैं कि किल देम विथ योर लव। क्या करो? प्रेम से मार डालो उसको। मतलब मारना नहीं है, इतना प्रेम दो कि उसकी कटुता ही खत्म हो जाए। अभी ये देखो, ये स्पिरिचुअल लोगों का सोच ऐसा रहता है, हमारा सोच क्या है? आंसू जैसा एकदम, कटुता हो गई अभी तरफ बैंड बजा के दिखा दूंगा, ऐसे हम बोलते हैं। किल देम विथ लव, व्हाट अ फॉर्मूला। गुरु का हेडेक कम करना चाहिए, हेडेक बढ़ाना नहीं चाहिए हमको, ठीक है? कौन? विष्णु लॉस एंजलिस में ही है। ही इज इनटू दैट संकीर्तन थिंग, डेली गोइंग आउट एंड डूइंग कीर्तन। उनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे विष्णु महाराज अपना जीवन बता रहे हैं। आपको उसका पढ़ना है, विष्णुजन महाराज का, तो राधा दामोदर विलास करके पुस्तक है, वो हम ही कभी पढ़ेंगे। वो क्या भूख है बताए, उसमें वो विष्णुजन महाराज के गुण है पूरे पुस्तक में, वो कैसे व्यक्ति थे और क्या करते थे उसे। ओके, गैदर योर थॉट्स, आज का और कोई? हाँ, एक्चुअली ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा थोड़ा आज यहीं पे रुकते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रीमतो